नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। इसरो के खाते में जुड़ी एक और उपलब्धि, सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ प्रोबा 3 मिशन। सूर्य के बाहरी वातावरण का करेगा अध्ययन। सोलह 16,000 गरीब परिवारों का अपने आशियाने का सपना होगा पूरा। उत्तराखंड आवास विकास परिषद 15 आवासीय परियोजनाओं पर कर रहा काम। देहरादून में एमडीडीए के 704 फ्लैट भी होंगे तैयार। और पंचायत राज विभाग 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक चला रहा विशेष अभियान। ग्राम सभाओं के जरिए महिला और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर हो रहा मंथन। ग्राम विकास के प्लान के तहत आगामी विकास योजनाओं में मिलेगी प्राथमिकता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह लॉन्चिंग गुरुवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम ठीक 4:04 पर हुई। प्रोबा 3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर मिशन है जो सूर्य के रहस्यों को खंगालेगा। इससे पहले इस सीरीज का पहला सोलर मिशन 2001 में इसरो ने ही लॉन्च किया था। प्रोबा 3 सूर्य के आंतरिक वायुमंडल की तस्वीर लेगा। मिशन में सूर्य की गर्मी और तूफान आदि के बारे में भी पता लगाया जाएगा। इसके अलावा यह अंतरिक्ष मौसम की जानकारी भी देगा। यह मिशन 2 साल का होगा। उत्तराखंड आवास विकास परिषद और एमडीडीए निर्बल आयु वर्ग वाले परिवारों के लिए करीब 16,000 किफायती घरों का निर्माण कर रहे हैं। उत्तराखंड आवास विकास परिषद राज्य बनने के बाद पहली बार अपनी आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रहा है। परिषद 15 परियोजनाएं निजी निवेशकों के साथ तैयार कर रहा है, जिसमें कुल 12,856 आवास शामिल हैं, जबकि 5 परियोजनाएं संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित की जा रही हैं। प्राधिकरणों के जरिए कुल 3,104 आवास तैयार किए जा रहे हैं। इनमें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर में 224, तरला आमवाला में 240 फ्लैट वाली परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि धौलास में 240 फ्लैट मार्च 2025 तक तैयार हो जाएंगे। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचायत राज विभाग ने 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक एक विशेष ड्राइव शुरू की है। इस पहल के तहत भारत सरकार ने ग्राम सभाएं आयोजित करने के लिए स्पेशल बजट जारी किया है, जिसमें विभिन्न ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इन सभाओं में बाल और महिला मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा हो रही है, ताकि स्थानीय विकास योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। पंचायत राज विभाग की निदेशक निधि यादव ने बताया कि इन सभाओं में महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दे जैसे सुरक्षा, शौचालय सुविधाएं और सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सामने आई है। इन मुद्दों को आगामी ग्राम विकास योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि ग्राम विकास प्लान के तहत कंस्ट्रक्शन के अलावा इन मुद्दों पर भी योजना बन सके। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनता है या ग्राम विकास प्लान जिसे कहते हैं, वो हर साल 2 अक्टूबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलाया जाता है ट्रायल। इससे पहले इस बार हमने ये किया कि मैंने भारत सरकार से हमें कुछ बजट मिला था स्पेशल ग्राम सभाएं कराने का, जिसमें महिला सभा और बाल सभा थे। तो हमने प्रत्येक ब्लॉक में एक ग्राम पंचायत को चुना, जिसमें बाल सभाएँ और महिला सभाएँ आयोजित की गई। और जो रूटीन से हटके, जैसे नाली खड़ंजे बनाने के अलावा जो महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बच्चों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन पर गहन चर्चा की गई। महिलाओं की बात करें तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बाल विवाह एक बड़ा मुद्दा था। अगर बालिकाओं की बात करें तो शौचालय को लेकर बड़े बड़े मुद्दे थे, और कि पहले उन्हें सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाते थे तो वो मिलने बंद हो गए हैं। कई जगह जो उसकी डिस्पोजल की मशीनें थी वो ख़राब पड़ी हैं। तो इस तरीके के जो मुद्दे थे वो सामने आए हैं, और जो भी राज्य सरकार को उससे अवगत करा दिया जाएगा कि जब डिपार्टमेंट अपने अपने प्लान बनाए तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां रानीखेत तहसील के गांव मोना और कलोना में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद दूर दराज से आए ग्रामीणों की पेंशन, राशन कार्ड और पेयजल से जुड़ी तमाम समस्याओं से रूबरू हुए। इनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि कुछ के समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट ने मोना विद्यालय का भी निरीक्षण किया।
जी, सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम आज मोहना एवं कोलोना गांव में किया गया था। तो इसमें कई जो गांव की समस्या, ग्रामीण समस्याओं को लोगों द्वारा उठाया गया, जिसमें कि बहुत सारी समस्याएं इस प्रकार की थी। कहीं स्कूलों की जो बिल्डिंग थी वो डैमेज थी, उसके अलावा कुछ रास्तों को घेर दिया गया था, तार बार की समस्या एवं जो जंगली पशुओं से जो क्रॉप को नुकसान होता है उसके बारे में समस्याएं उठी थी। इसमें कई जो चीज़ें हैं कि सॉल्व की गई, तुरंत जो है वहाँ पे पता चला हमें कि किस तरह से होनी है। लोगों से किसी का नाम ऐड होना था उनका राशन कार्ड में और इस तरह की जो चीज़ें थी, तो इनके लिए तत्काल उनके आवेदन एवं जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उनको लेकर के तत्काल उनको जो है उसको सॉल्व किया गया। हरिद्वार जिले में सेवा के अधिकार के नियम के तहत बनाए जा रहे विभिन्न प्रमाण पत्रों से लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। इसी के साथ उनके समय की बचत हो रही है और उन्हें भ्रष्टाचार से भी निजात मिल रही है। तहसीलदार प्रियंका रानी ने बताया कि ऑनलाइन प्रणाली से आम आदमी तहसील के अलावा विभिन्न आधार सेवा केंद्रों पर अपने प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी पोर्टल पर घर बैठे अपनी खेती की जमीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसकी फोटो कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि तहसील में लंबित विभिन्न वाद प्रकरणों को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है और लोगों को सुलभ न्याय मिल रहा है। इसी के साथ भूमि संबंधी विवादों से बचने एवं धोखाधड़ी से लोगों को बचाने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय में होने वाले बेनामी का भी ई रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसका दाखिल खारिज भी समय सीमा के अंदर किया जाता है, जिससे लोगों को जमीन क्रय करने पर शीघ्र ही मालिकाना अधिकार भी मिल जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र हैं, आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र है, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र है। इसी प्रकार के समय समय पर जो भी हमें सेवा के अधिकार अंतर्गत जो है काफ़ी सारे प्रमाण पत्र हैं जो जिनकी सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। इससे आवेदकों को ये फ़ायदा है कि CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो कि जगह जगह मोहल्लों में, जगह जगह गाँव में भी, शहरों में खुले हैं। उनके माध्यम से जो सामान्य जनता है, हालांकि तहसील में भी व्यवस्था है, तहसीलों से भी आवेदन किए जा सकते हैं, परंतु अपनी सुविधा के रूप में वो CSC सेंटर में भी जाके और बहुत नॉमिनल इसका जो शुल्क होता है वो जमा करके अपना आवेदन कर सकते हैं और उसी सेंटर से ही जो प्रमाण पत्र जब जारी हो जाते हैं तो उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त खतौनी है, खतौनी ऑनलाइन दिए जाने की व्यवस्था है और इसके अलावा RCMS पोर्टल है जिसके माध्यम से जितने भी हमारे विवादित प्रकरण हैं न्यायालयों में विचाराधीन, उन सबको ऑनलाइन दर्ज किया गया है, उनकी ऑनलाइन एंट्री की गई है, जिससे कि वादों के निस्तारण में पारदर्शिता भी बनी रहे और उनका शीघ्र निस्तारण भी हो। तो RCMS पोर्टल के अलावा एक हमारे यहाँ ई रजिस्ट्रेशन एंड म्यूटेशन की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो भी बैनामे पंजीकृत होते हैं तो वो बैनामे ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से तहसील में भी प्राप्त हो जाते हैं, जिससे कि उनका प्रभावी अनुश्रवण भी किया जा सके और वादों का जो निस्तारण है वो शीघ्र किया जा सके और इसकी मॉनिटरिंग उच्च स्तर पर भी होती है। जो हमारा राजस्व परिषद है, तहसीलदार की अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी है, तो वो लोग वहाँ से भी उस पोर्टल को देख पाते हैं और हमारा कितना निस्तारण है और उसकी प्रति माह समीक्षा भी होती है आयुक्त एवं सचिव महोदय के स्तर से, अध्यक्ष राजस्व परिषद महोदय के स्तर से, सचिव राजस्व महोदय के स्तर से कि हमने वादों का कितना निस्तारण किया है। तो ये और भी काफ़ी सुविधाएं हैं जो कि ई माध्यम से आम जनता के लिए शासन के निर्देशानुसार दी जा रही है। प्रत्येक ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने के लिए कार्यरत रवि कुमार ने बताया कि विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए जो भी कागजात निर्धारित किए गए हैं वह ऑनलाइन जमा कर लोग घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं और उन्हें तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इससे जहां लोगों को सुविधा मिल रही है वहीं हमें भी कार्य करने में काफी सुविधा हो रही है और विभिन्न प्रकार के झंझटों से मुक्ति मिल रही है। यहाँ पे बनते हैं डोमिसाइल, कास्ट, आय प्रमाण पत्र, उत्तरजीवी, हैसियत, करेक्टर, ये सारी चीज़ बनती है और इनके लिए अलग अलग फॉर्मेट होता है। जैसे इस तरह डोमिसाइल के लिए आपका यहाँ पे 15 वर्ष से कंटिन्यू निवास रहने का साक्ष्य होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी है, जैसे हाई स्कूल या इंटर मार्कशीट वगैरह, ये सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। वहीं विपिन पांडे ने भी ऑनलाइन प्रणाली की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे लोगों को काफी सुविधा हो रही है और निश्चित समय में प्रमाण पत्र बनकर हमें प्राप्त हो रहे हैं। भीड़ भाड़ तो है नहीं, ऑनलाइन हो गया है तो कम हो गई है भीड़। सुविधा अच्छी है सरकार की। पहले तो लाइन लगानी पड़ती, धक्के खाने पड़ते थे, इंतज़ार करना पड़ता था, अधिकारी लोग आए नहीं आए उनका इंतज़ार करना पड़ता था, 1-1 घंटे भोजन के लिए चले जाते थे। अब ऑनलाइन हुआ फटाफट काम हो जाता है फटाफट।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।